नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी प्रीवियस ईयर मॉक के फॉर्म में। आज हम देखेंगे 25 सितंबर 2024 को हुआ थर्ड शिफ्ट का पेपर। 26 सितंबर और 25 सितंबर की दोनों शिफ्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर उन वीडियोज़ को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये वीडियो ना केवल एसएससी बल्कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, आप उनके लिए भी आप इसको देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही करना, 50 मार्क्स अपने कंप्लीट लेकर आना, है ना, और वो भी एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ। जो आपको कैसे आप अटेन कर सकते हैं अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करके, ठीक है। और रिवीजन आपकी हमेशा होनी चाहिए और आपको तरीका पता होना चाहिए कि मैथ्स आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करनी चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे डेली अपडेट हो जाते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इन सभी के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशियो दे रखा है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का 3:5 का। सरकमफ्रेंस आपको 6 दे दी है, तो देखिए 3 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ये 3 की वैल्यू 6 यानी कि 2 गुना हो गई, और इस 5 की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये डायमीटर है। तो अब ये पूछता है कि रेडियस क्या है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 5, क्योंकि डायमीटर 10 है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मंथली इनकम जो दे रखी है रमेश की एक साल 2021 के अंदर, वो है 18,600। तो ये इनकम दे रखी है आपकी कितनी, 18,600, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हिज मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपको कितना दे रखा है, 12,400। एंड इन 2022 हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%। इसकी इनकम बढ़ गई 15%, तो यानी ये 115% हो गई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है 8%, तो ये 108% हो गया, ठीक है। तो इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो इसकी सेविंग आ जाएगी 6,200। कहता है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो देखिए, इसको आप कैसे भी करेंगे, तो इसमें एक तरीका होता है कि पहले जो इनका एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। यानी एक्सपेंडिचर गिवन है तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे, अगर सेविंग गिवन था तो सेविंग निकालेंगे। तो अगर मैं 12,400 को डिवाइड करता हूँ 18,600 से, तो अगर मैं यहाँ से भी निकालूंगा तो ये काफ़ी हमारा कितने चला जाएगा, ये काफ़ी हमारा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम ये भी मेथड नहीं लगा सकते हैं रेशियो वाला। तो यहाँ पे अब जो है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव होगा। तो अब आप देखिए आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये परसेंटेज के साइन से 2 0 चला जाएगा, 186 हो गया, है ना। और ये कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो इसमें पहले आप क्या करें कि 18600 कर लें, ठीक है। 100 से कर लिया, फिर 15 से कर लेते हैं, 90 हो जाएगा, 29 हो गया, 17 27 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0 9 8 2 10 11 21390, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं कि 1200 हो गया, और ये 32 हो गया, 16 3 19 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 9 ये हो जाएगा आपका 13,392, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ देखें कि आपकी सेविंग निकाल लेते हैं, यहाँ से सेविंग क्या हो जाएगी, ठीक है। तो सेविंग अगर आप निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 2 हो गया, सेविंग हो गई ना आपकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे तो 9 7। तो देखिए सेविंग जो हुई है आपकी वो 6,200 से ये हो गई 7,998, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 8 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 7 1 अपॉन आ जाएगा आपका 6200 इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि सारा जो ऑप्शन है ना, वो कोई भी पॉइंट या फिर राउंड ऑफ में नहीं है, तो हम इसको जो है बाय यूनिट डिजिट करेंगे, है ना। हम अपनी कैलकुलेशन को
कैलकुलेशन को जो है हमें कितनी ज़्यादा बचा सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो 2 में मैं ऐसा क्या इंटू करूँ कि 8 आ जाए, 2 में मैं 9 से इंटू करूँगा, है ना, 2 में मैं 9 से इंटू करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के और ये सारी चीज़ें जो होती है ना कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे आसान करना है, डिजिटल सम कहाँ लगाना है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ देखना है, यूनिट डिजिट कैसे देखना है, कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में एक बार ही नहीं करते, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है आप एग्ज़ाम में जाके नहीं लगा सकते। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ जब भी मैं मॉक कराता हूँ, प्रीवियस ईयर हो या फिर आपके जो भी मॉक मैं कराता हूँ, द पंडित वगैरह के हों, ऑलिव बोर्ड के हों, ये सब जो है आपको प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी वो आपका थॉट प्रोसेस उसी तरीके का हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मॉक में आप ऐसे सॉल्व नहीं करते, तो आप चाहे कितना भी आपको सब चीज़ें आती हो, आप एग्ज़ाम में सीधा जाके नहीं लगा सकते। तो इसको आपको जब आप मॉक सॉल्व करते हैं, देते हैं, आपको हर मॉक में इस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करना है। ठीक है, और ज़्यादातर 100 में से अगर मैं बोलता हूँ आपको 100% पेपर है मैथ्स का, तो उसमें से आपका 90% जो है आप ऑप्शन से उसको निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन उसमें 90% जो है कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि 25 मिनट 27-26 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको कहाँ कैलकुलेशन देगा, वो कैलकुलेशन देगा भी तो एक क्वेश्चन में देगा, 2 क्वेश्चन में देगा, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं देगा। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कैसे टैकल करें, कैसे हटाएं। तो वो चीज़ आपको मॉक में समझनी पड़ेगी, उसको आपको अपना नेगेटिव पॉइंट या फिर आपका जो ड्रॉबैक है वो देखना पड़ेगा कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने मॉक में, तब जाके जो है आप उस पर अपना कम से कम टाइम के अंदर अपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो और आप फिर 2 राउंड भी ले सकते हैं कि एक राउंड में आपका जो है मैथ्स का पेपर हुआ, एक आध क्वेश्चन रह गया, सेकंड राउंड तक की आपकी बारी आ जाएगी। अदरवाइज 25 मिनट में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप दूसरे राउंड पे ले आए। ठीक है, तो इसलिए आपको मैथ्स को परफेक्ट टाइमिंग में सॉल्व करना है, और यही मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए मैं आपको जो है मॉक कराता हूँ, ताकि आपको भी जो है पता रहे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कैलकुलेशन ईजी दिख रही है ना, 30, 12, 60 इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए कहता है 30 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लिया गया, 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है आपका 60, तो इसका सम हो जाएगा 12 × 72। ठीक है, तो अब उसके बाद कहता है एंड द डेट ऑफ रेस्ट इज 80, तो 12 है 60, 12 बच्चों का 60 है एवरेज, तो बचे हुए कितना हो गया 18 बच्चों का, है ना, 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 144, है ना, ये हो गया। इस तरीके से आप जोड़ लीजिए, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2160। कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्कोर, तो 30 से अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कितना 72 इसका आंसर है। नहीं तो आप एलिगेशन लगा लेते, एलिगेशन में आप 60 इधर लिखते, है ना, और 80 इधर लिखते, इधर आ जाता आपका, और इधर आपके कितने हैं 12 बच्चे, इधर 18 बच्चे, तो 6 से 2 बारी में, 6 से 3 बारी में। अब आपका जो एवरेज होगा वो 80 से कम होगा, 60 से बड़ा होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अगर आप एक एक करके रखेंगे तो आप देखिए 73 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, ये हो नहीं सकता। 70 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का रेशियो 3 आ नहीं सकता। 71 रखेंगे 11 नहीं होता। 72 अगर आप रखते हैं तो ये 12 हो जाता है और यहाँ 8 हो जाता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी सेम रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब 72 इसका आंसर आ गया। अब ये वाला प्रोसेस मेथड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल लगती। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि कैलकुलेशन ईजी है, तो आपको ये वाला मेथड लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। पढ़ते पढ़ते 2-3 मेथड तो आ जाते हैं, लेकिन कौन सा मेथड कहाँ लगाना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ देखिए कहता है a² + b² 148 है, ए बी आपको दे दिया है और आपको वैल्यू बतानी है a + b a - b की। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो उसमें ये आता है और इसका 2 टाइम्स आता है, तो ये 148 और 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये 8 हो गया, 4 हो गया, 1 है ना, 148 हो गया ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 है ना, एक और एक, ये कितना हो जाएगा आपका a + b। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो एक सेकेंड, 8 और 8 16 होता है ना, वही तो इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो ये आ गया कितना आपका 16। तो हम ऊपर 16 लिखेंगे, सीधा कुछ नहीं लिखेंगे, a + b a - b। ठीक है, अब आप देखिए इसको a - b निकालना है, तो हम इसको -2 टाइम करते हैं, तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 200 ये कितना हो जाएगा आपका 40। तो 40 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है ना, जब आप माइनस कर देंगे इसमें से इसमें, तो 40 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है आपका, 40 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2√10। यही होता है ना, 2 से ये 8 बारी में गया, 8/10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, हमें बस इतना ही लिखना है एग्जाम के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब आप करते हैं कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिखते, फिर बराबर, फिर यहाँ से स्क्वायर रूट। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या पूछा, हम यही निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे। सबसे बाद में हमसे पूछता है a - b, हम नीचे वो लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 2 प्रिंटर्स ड्यूरिंग दीज 3 days, है ना। तो अब इनका डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर, तो देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 2 2 4 हो, देखिए 5 हो गया, 0 6 3 2 5 और 2 7, यही बात हुई। अब इस बात है, अब इसमें आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस आ जाता है ना, 5 हो जाएगा 8 और 1 185 इनका डिफरेंस हो गया, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहता है कि हमें n की वैल्यू निकालने इस इक्वेशन में, तो ठीक है, ये 9 हो गया, ये n हो गया, तो ये 4n हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ ऑफ दे रखा है इसका। डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा -15 चौक 60 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये यहाँ से जाके इक्वल टू के उधर गया तो प्लस हो गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, 9 से ये 8 बाई कट गया, तो n जो है हमारा 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। बस हमें इतना ही लिखना है, एक लाइन के अंदर हम अपना सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कितना लिखना है। जहाँ ज़्यादा समझाने की जरूरत है वो मैं आपको बता दूँ। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्राइंगल है PQR, SOT मिड पॉइंट्स हैं साइड PQ PR के, द लेंथ ऑफ द साइड QR इतना दे रखा है, ST इज पैरेलल टू QR। अब देखिए इसके अंदर हमें फिगर बिल्कुल मत बनाना आप, है ना, फिगर मत बनाना, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर जैसा जानते हैं ये, अब ये कहता है PQR में जो लेंथ दे रखी है QR ये नीचे होती है, ये 12 है ना, और ST इज पैरेलल टू QR पूछ रहा है, तो इसका मतलब, और ST की लेंथ पूछ रहा है, तो क्यों मिड पॉइंट थ्योरम में अगर जो QR होता है उसका आधा हो जाता है ST, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फॉर्म फिगर बनाते। देखिए ये PQR दे रखा है, इनकी ये मिड पॉइंट दे दी है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से कि लाइन ड्रॉ करिए जो इसके पैरेलल है, ये ST है। अब QR की लेंथ आपको 12 दे दी है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से ये 6 हो जाती है ना। अब मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन 3 थीटा जो होता है वो होता है साइन 3 थीटा बराबर हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का। तो देखिए ये आपको यहाँ पे दे रखा है, तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा 15 है, तो 3 थीटा कितना हो जाता है 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 1/√2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट दी अदिति सोल्ड हर स्कूटर इतने पे, गेनिंग एट द इतना पे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक का गेन हो रहा है 1/5 पे, है ना। गेन परसेंटेज गिवन दैट दी अदिति सोल्ड गेनिंग इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका प्रॉफिट है, तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। अब आप यहाँ देखिए कैसे कंफ्यूज किया, यहाँ पे उसके स्कूटर का सेलिंग प्राइस दे दिया जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहता है गेन परसेंटेज कितना होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो एक का प्रॉफिट 4 पे, तो 1/4 को हम और क्या कहते हैं 25%, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था बिल्कुल। ये हमें जो इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी थी वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी। अब देखिए डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कहता है, तो इसमें आप कोई सा भी पहले ले सकते हैं, तो मैं ना 20 और 5 को पहले लेता हूँ, है ना। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ इफेक्टिव का, वो ये होता है। ठीक है ना, नेट डिस्काउंट जो होता है हमारा वो इसका ये फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज में। तो अगर मैं 20 और परसेंटेज और 5% को पहले लेता हूं, तो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो 25 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गया 1, तो यानी कि अब कितना आ गया हमारा 24%। अब मैं लेता हूं 24% और बात करता हूं 15% की, तो जब मैं इनको जोड़ दूंगा ये 39 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाता है, 30 और 36 हो जाता है, नीचे इतना आ जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 36 है ना, तो 35.4 हो जाएगा, है ना 35.4% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बिल्कुल ऐसे फास्ट हमको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेल 2 काइंड ऑफ बाईसाइकिल B1 एंड B2 मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ओवर द पीरियड 3 ईयर एज शोन इन द टेबल बिलो। अब कहता है फ्रॉम 2004 to 2006 व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बाईसाइकिल सेल्ड बाय B1 2004 से 6 टू दी टोटल साइकिल 4 से 6। अच्छा, तो ये इनका सम बताना है हमको, है ना। तो अगर मैं सम बताना है तो यहीं कर लेता हूँ, 5 3 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, 2 4 6 इतना हो जाएगा 675। अब उसके बाद देखते हैं 6 4 10 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, 4 3 7 3 10 ये हो गया। ठीक है, तो 25 से अगर मैं इसको करूँगा तो 25 से 2 बार 50, 7 बार 75 हो जाएगा, 25 से 4 बार इतना, तो 27:40 इसका रेशियो आ गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक टैब जो है 10 मिनट में सिस्टम को
फिल कर रहा है। तो देखिए ये 10 मिनट में फिल करता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव कर दिया। एंड अनदर टैप एम्प्टी है, एम्प्टी कर रहा है 12 मिनट में, तो माइनस कर देता हूँ 12 मिनट में। इफ़ बोथ टैप ओपन, टाइम देखिए टैंक को फिल करने का। तो देखिए आप इसका एलसीएम लेके टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी को एलसीएम लेके 60 ले लेता हूँ, तो ये 6 बारी मैंने 6 यूनिट प्लस कर रहा है, प्रति मिनट में 6 यूनिट डाल रहा है, और ये प्रति मिनट 5 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। तो 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 1 ही यूनिट पानी जा रहा है ना, 1 ही यूनिट पानी जा रहा है। तो हमें 60 यूनिट डालना है, तो यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का हम और क्या कह सकते हैं, 1 घंटा। तो 1 घंटा यानी ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था बहुत। अभी ये कह रहा है कि टेबल शोज 1 लीटर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस बाय 3 कंपनीज ड्यूरिंग 16 से 20 के बीच में ना, 1 लीटर का जो है सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस किया है। और अब उसके बाद कहता है क्या कि स्टडी द टेबल, ठीक है। उसका कहता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए और सी 16 से 18 ए और सी का निकालना है ना एवरेज। तो देखिए ये 3 जीरो इधर से हो गया, 8 4 12 हो जाएगा, 5 4 9 10 3 13 ये हो गया। और इधर अगर मैं एवरेज इनका डिफरेंस निकालना होता ना, तो ए और सी का निकालता हूँ, तो 3 जीरो इधर से हो गया, और 7 3 10 और 1 11 हो गया, 5 5 10 16 और 1 17। ठीक है, 171 हो गया। ठीक है, और ये 132 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाता है ना, 4 में से 3 गया 1, 132 हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 3 गया 39। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 39,000 का, और हमें एवरेज का निकालना है, तो 3 से और कर देते हैं। तो ये 13,000 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सिंडी 15 एप्पल खरीदती है या खरीदता है, 12 ऑरेंजेस है और 447 रुपीज़ देता है। और उसके बाद कहता है कि गिवन बिलो स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस स्टेटमेंट लीडिंग टू नो पॉसिबल प्राइस ऑफ द 2 फ्रूट्स, है ना। तो इनकंसिस्टेंट बताना है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है ये मैनी सॉल्यूशन, है ना। इन्फिनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं इसको, अगर आप टेक्निकली बोलें तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोल लें। ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इसमें क्या होती है, लाइन कोइंसाइड करती है दोनों, है ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है। अब उसके बाद बात करें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है आपका किसका, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए, है ना। एक सॉल्यूशन आएगा सिंगल, एक बार लाइन, 2 लाइनें कट करेगी, है ना, 1 टाइम, है ना, लाइंस कट, यानी कि ऐसे होगा और ये लाइन बनेगी। अब इसके अंदर ये ऐसे 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी। ये भी इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। हमें ये नहीं देखना, ठीक है। ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। अब आप एक बार देखिए, अब हमें चाहिए क्या है कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, है ना। आप यह बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं 2 लाइन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो हमें ये होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कि मतलब यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें इस वाले कंडीशन को देखना है, ठीक है। इन 2 कंडीशंस को हमें नहीं देखना। अब आप यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि सबसे पहले a1 क्या है हमारा 15, ठीक है, b1 क्या है हमारा 12, और इधर आ जाएगा हमारा 447 c1। अब इसको अपॉन में हम लिखते हैं इनके इक्वेशन ऑप्शंस के हिसाब से। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो ये 25 हो जाएगा a1, इधर 20 हो जाएगा, और इधर बात करते हैं तो 745 हो जाएगा। तो देखिए 5 से 3 बारी में गया, 5 से 5 बारी में गया, 4 से 3 बारी में, 4 से 5 बारी में। और अब इनका डिफरेंस अगर आप लेते हैं ना, तो इनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाता है, 8 आ जाएगा, और है ना, डिफरेंस इनका 8 आ जाएगा, 13 9 हो जाता है, और 6
2, 298 का डिफरेंस आ गया, 2 1 जा 2 4 जा 2 9 जा 18, तो 149 इनका SCF आ जाएगा। 149 में अगर आप 3 से करेंगे 149 से, तो 3 बारी में चला गया और ये 5 बारी में चला जाएगा, ठीक है। 9 पंजे 45, 20 4 24 और 24 5 के 5 2 7 है ना। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 बराबर B1 ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन, यानी पहली कंडीशन आ गई, तो हमें ये नहीं देखना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखेंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए आप क्या कहता है हमारा। सेकंड ऑप्शन में 15/10 कह रहा है, और इधर आ जाता है हमारा 13 और इधर 353। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 5 से ये 3 बारी में गया, 5 से 2 बारी में ये चला गया, है ना। और ये हमारा नहीं आ रहा, इसका मतलब कि पहला ही हमारा रेशियो जो है A1 बराबर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन आ गई, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब हम अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी। अगला ऑप्शन कहता है कि ये है क्या 12, ये हो गया 8 340, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो क्या बात आती है इसके अंदर, इसके अंदर ये आ जाता है कि 3 से 5 बारी में, 3 से 4 बारी में, है ना, 4 से 3 बारी में, 4 से ये 2 बारी में, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है क्या है, रेशियो हमारा इसमें बराबर नहीं आ रहा है ना, 8 हो गया ना। तो इसमें भी हमारा रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो चौथा ऑप्शन तो आपका फॉलो करेगा ही करेगा, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो आपका सही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये 35 हो गया, ये 28 हो गया, और यहाँ से 1029 ये हो गया, है ना। अब आप यहाँ पे देखें कि 5 से ये 3 बारी में जाएगा, 5 से ये 7 बारी में, 4 से 3 बारी में, 4 से 7 बारी में। तो देखिए A1/A2 बराबर हो गया हमारा B1/B2 के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1/C2 के, तो इसका मतलब क्या है, ये ही नो सॉल्यूशन पॉसिबल है आपका। तो इनकंसिस्टेंट क्या हुआ, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, क्वांटिटेटिव क्वेश्चन था ये, कि मतलब डेफिनेशन के ऊपर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए, तो आप जो है इस कंडीशंस को यहाँ पे तीनों मैंने बता दिया, याद कीजिएगा। और हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, लेकिन इससे रिलेटेड सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में अभी पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पॉइंट है T, ठीक है, और अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कहता है P एक टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ से एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं T से, ये P पॉइंट हो जाएगा। कहता है कि सेकेंड TQR यहाँ से जाता है, TQR यहाँ से, Q जो है नियर है T के, TQR ये ऐसे हो गया, इस ड्रॉन, और सेंटर O यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि ट्राइंगल PQR इंस्क्राइब, PQR यहाँ से ये इधर गया, यहाँ से ये इधर गया, ठीक है, ये इधर गया, एक ट्राइंगल ये यहाँ से इधर आया, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो गया। अब उसके बाद कहता है क्या कि सर्कल बाय जॉइनिंग PQR, और ये कहता है कि PTQ 27 है, PTQ ये जो है एंगल है ये 27 डिग्री है। उसके बाद कहता है TPQ ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है। तो पूछता है क्या है, मेजर ऑफ ROQ की वैल्यू पूछता है आपसे, है ना, ROQ, है ना, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये एंगल कैसे आएगा। अब आप देखिए ये 55 डिग्री है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये पूरा एंगल आपको 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 55 है, ये 27 है, तो ये एंगल जो आ जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, 7 5 12, और ये 82 डिग्री हो गया, 82 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इस ट्राइंगल के अंदर PQR ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 180 में से आप माइनस कर दीजिए इन दोनों का सम, है ना, ये हो गया 8 5 13, 137 डिग्री, है ना,
55 और 82 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 43 डिग्री आ गया। अब ये एंगल जो होता है, ये एंगल ये इसका डबल होता है, तो 43 को 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 86 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 86 डिग्री, जो कि आपको क्या दे रखा है, कौन सा सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 86 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसके अंदर हमने कितनी एक थ्योरम, 2 थ्योरम, 3 थ्योरम, 4 थ्योरम लगाई है ना, 4 थ्योरम इसके अंदर सर्कल की हमने यूज़ की है, तो थ्योरम्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का। अब ये देखिए इसके अंदर वैसे मैं आपको दो थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। तो देखिए आप ये x² + 1x दे रखा था, तो इसमें हम दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा x + 1/x = 1। तो जब भी ये कंडीशन आए तो यहाँ x³ जो होता है वो -1 आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे आपको पावर का खेल है, तो इसको 2 बार कीजिए तो 6 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, है ना। इसको 3 बार करेंगे तो ये 9 हो जाता है, -1 हो जाता है, क्योंकि इवन माइनस जो होता है नेगेटिव का, अगर आप इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव, ऑड करेंगे तो नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको पावर बढ़ा के रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे x12 करेंगे, x12 में इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, बच गया 12, x की पावर 2 है ना, x12 × x2 है। यहाँ x6 × x2 कर देंगे ना, पावर तोड़ देंगे तो x6 1 होता है, यहाँ बच गया x2, ठीक है, फिर आ गया 1, तो यहाँ 2 × x2 + 1। अब इसको सॉल्व आगे नहीं किया जा सकता नंबर के फॉर्म में, है ना। तो इसका मतलब ये इसका आंसर तो जो आंसर की आई थी उसमें 3rd दे रखा था 3, लेकिन वो किसी पॉसिबल नहीं है, गलत क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें आपका कई सारा चीज़ होता है। x + 1/x अगर -1 हो जाता है तो ये x³ जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कई सारी इसमें पावर्स होती है जो आपको याद रखना है। x की पावर 4 क्या होती है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ कहता है कि एक कुआं खोदा जा रहा है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है और 23 सेंटीमीटर का डीप उसका हाइट दे रखी है जो खोदना है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यानी कि जो मिट्टी निकाली गई है वो हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, इसको क्या बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बाय ऑप्शन देखना है। बाय ऑप्शन क्या देखना है कि आप देखिए सबसे पहले सी मल्टीपल ऑफ, है ना, मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल देखिए। तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना, आप यहाँ से मल्टीपल देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसका, आप यहाँ से यहाँ देखेंगे ये कितना हो जाएगा -3, यहाँ से यहाँ देखेंगे -6 और ये आ गया आपका 8। तो यहाँ देखेंगे ये -3 -6 ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ से यहाँ देखेंगे -3, यहाँ से यहाँ देखेंगे +1 और आ जाएगा आपका +8। तो 8 और 1 9, ये 9 में से 3 गया तो यानी कि 6, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ से यहाँ देखेंगे आपका -3, यहाँ से यहाँ देखेंगे -5 और ये आ जाएगा +8। तो 5 3 8 -8 +8 आ गया 0। तो या तो 0 हो या 11 का फैक्टर होना, 11 का मल्टीपल हो, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है। अब आप आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आ गया -4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया -5 हो गया और ये आ गया आपका 8, है ना। तो 5 4 -1 आ रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन सी है, तो यही हमारा सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम बचाना है हमें कैसे भी करके। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कहता है कि प्रणव बोरोज अ सम ऑफ इतना @ देखिए सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक जितने 26 सितंबर की जो शिफ्ट कराई है उसमें तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन तो क्या है बट मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंड अटैम्प्ट में करें तो अच्छा रहेगा लास्ट में, लेकिन करेंगे जरूर, है ना, और उसके लिए आपको पहले टाइम बचाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जो है आप अपने आप करके बताइए। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन सेकंड अटैम्प्ट में होने चाहिए और इसको मैंने समझा रखा है आपकी 26 सितंबर की सारी शिफ्ट में। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से देख के समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद जो है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना, क्या इसका आंसर है। तो मैं आपका जो सही जवाब होगा उसको हॉट लाइक दे दूंगा। ठीक है, और आपको नहीं आएगा तो आप वहीं पूछेगा, मैं आपको वहाँ पर भी बताने की कोशिश कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में ये फिगर दे दी है। ठीक है, ये कहता है कि शोन फिगर कोऑर्डिनेटर है, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है एक्चुअली में, PQRS है ना, क्योंकि सारी वर्टेक्स जो हैं इसकी वो सर्कल पे है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पे सेंटर वो दे रखा है, एंगल जो है QOS हमारा 20x दे रखा है, ये 26x दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए,
ये 20x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। और जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके अपोजिट साइड्स का सम होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आप 36x बराबर हो गया 180 डिग्री के, और ये सीधा सीधा यहाँ से कट गया 5 बारी में, है ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन बी आ गया, बिल्कुल एकदम सिंपल शॉर्ट आंसर, ठीक है, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ सकते हैं हम, आप आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सीमा वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 3 राउंड पर आवर और प्रिया रन्स अराउंड एट द रेट ऑफ इतना, एट द फील्ड ऑफ इतना, वाइल प्रिया रन्स अराउंड एट द रेट ऑफ इतना, दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन में है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 11:54 PM, दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट। अब आप एक चीज़ देखिए, रिलेटिव स्पीड अगर हम इनकी निकालें, है ना, तुलनात्मक स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो 8 - 3 यानी कि 5, तो ये आ रहा है आपका 5 राउंड्स पर आवर, है ना, पर आवर, यानी कि 5 राउंड ले रहे हैं 1 आवर में। तो अगर मैं एक राउंड की बात करूं, एक राउंड की, वो आ जाएगा 1/5 आवर में, है ना। एक राउंड जो कंप्लीट लेंगे रिलेटिव स्पीड से वो क्या लेंगे 1/5 आवर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर दूं और ये आ जाएगा 12, तो यानी कि 12 मिनट में वो एक राउंड लेते हैं। तो इसका मतलब वो पहली बार जो मिलेंगे वो 12 मिनट के बाद मिलेंगे। तो 11:54 PM में अगर मैं 12 मिनट ऐड कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 5 और 1 6, 11, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12:06, अगर ये PM था तो ये हो जाएगा AM, तो 12:06 पे, तो AM यानी कि ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि स्टडी करनी है, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया है जिसके अंदर दी बार ग्राफ शो सेल्स ऑफ बुक्स थाउजेंड्स के अंदर 6 ब्रांचेस है ये ऑफ कंपनी ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर 2021। अब कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B2 B3 इन 2001 नहीं रेड वाले में B1 B2 B3। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 105 हो जाता है, 105 105 110 170 170 170 180 280 ये हो गया, ठीक है। इसका एवरेज हो जाएगा ये। इज दिस एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B6 B1 B3 B, एक सेकेंड, इन 2000 की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ये ब्लू वाला लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका B1 B3 और B6, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 170 240 245, है ना, ये हो गया आपका 245/3। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेज इतना इज, यानी कि इज ये है इसका, तो 245/280 गुना कितना हो जाएगा आपका 100, 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं इसको कहता हूँ, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5 से 4 बारी में, 5 से 9 बारी में, 5 से 5 बारी में 25, 5 से 6 बारी में, ठीक है, और 7 से 7 बारी में, 7 से 8 बारी में, और इधर हो जाएगा मेरा 4 से 2 बारी में, 4 से ये बारी में। तो ये आ जाएगा आपका कितना, अगर मैं चाहता तो इसको कैसे 175/2, तो ये 8 से 16 हो जाएगा, 7 से 14, और ये 87.5% इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, 87.5% होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि x वेरी डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y, ठीक है। तो x वेरी डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ z, तो इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ z, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का साइन आ जाता है, मान लेते हैं k, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारा k कांस्टेंट आ गया। अब देखिए कहता है कि यदि x 1/36 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और z की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 से ये 4 बारी में गया। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालता हूँ तो 1/32 आ जाती है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या 800x की वैल्यू, यही पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800x जब y 3 और z 5 है। तो देखिए x क्या था, x हमारा ये था, तो ये हो गया 800, x की वैल्यू, k की वैल्यू 1/32 आ गई, y हमको 3 दिया है तो ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, z हमको 5 दिया है तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, है ना। तो 25 से ये 4 बारी में गया, 8 चौक 32, ये कट गया, 27 जो है इसका आंसर आ गया 800x का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो ये 5/√3 है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, तो इधर हो जाएगा क्या 2/√3 है ना, 5 में से 2 गया 3/√3, इसको हम और क्या कह सकते हैं √3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था। आगे बढ़े, आगे देखिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल यानी 2 और 3 से, तो 2 और 3 यानी कि ये नहीं हो सकते, 2 से, अब इनमें 2 से डिविजिबल हैं, तो देखिए 3 से डिविजिबल ये है 8 और 1 ये ना 5 2 7 नहीं होता, यानी कि ये नहीं है 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, तो एकमात्र ऑप्शन जो होगा 3 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दे रखा। देखिए आप इसके अंदर कैसे करेंगे, इसमें एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि इसमें आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1, और जो सेक प्लस सेक माइनस टेन थीटा होता है वो बराबर हो जाता है 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या, इसकी वैल्यू दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/x, तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस 1/x के। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2x है ना अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता है, ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस थीटा, थीटा ये हो गया बेस होता है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब आपको ये निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 + 1 + 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे ये -2x हो जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर -1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए क्या पूछता है साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है x स्क्वायर -1, हाइपोटेनियस है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सही वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, x स्क्वायर -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो ये थे 25 के 25 क्वेश्चन जो 25 सितंबर की 3rd शिफ्ट में आए थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमने अभी तक 2 शिफ्ट कर ली हैं, 2 दिन के पेपर कर लिए हैं, 25 और 26 सितंबर। ऐसे करते करते हम चलेंगे, और मेन टारगेट इसका यही है कि आपको पेपर मॉक में कैसे अटेम्प्ट करना है अभी से वो प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आपका जब पेपर आए तो आप पेपर के दिन आपका पूरे साल की मेहनत जो है आपको दिखे। जब आप पेपर करके निकले तो लगे कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपना तो टारगेट जो है 150 नंबर, 155 नंबर का जो कट ऑफ है वो तो ईजिली हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 155 से 160 के नंबर। और अगर आप 120 130 की रेंज में अभी भी मॉक में फंस रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि जिससे आप जल्द से जल्द उस 120 130 का जो ट्रैप होता है उससे आगे बढ़ सकें। अदरवाइज़ वो 1-2 अटैम्प्ट खा जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।